पे जो इन्वेस्टर है उसको तो इस वजह से इस तरह से फ़ायदा हो सकता है ना कि उसे चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ठीक है। मतलब जो उसने बनाना है उसकी कॉस्ट कम आएगी, आगे डिमांड वैसे भी ज़्यादा होगी वहाँ पे बैटरी की, क्योंकि आवाम आबादी तो ज़्यादा है, इस वजह से जितनी ज़्यादा सेल हो रही होगी उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी अथॉरिटी वगैरह नहीं है पाकिस्तान को कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इतनी अप्रोच वगैरह नहीं दी जाती। अगर आउट ऑफ कंट्री जाएँ तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट्स ये होता है कि उसमें हमारे पास टैक्सेस वगैरह नहीं होते। और उसके अलावा हमें अप्रोच की जाती है डिफरेंट मुल्क में, अगर हम कंट्रीज़ में जाते हैं। हुकूमत को फ़ायदा होगा, ठीक है, आवाम को भी फ़ायदा होगा, आवाम को रोज़गार मिलेगा। हमारी यहाँ की जो जितनी डिफरेंट कंपनीज बंद हुई हैं आवाम तो बेरोज़गार हुई है ना, आवाम को जॉब से निकाला गया है, उनके आवाम को फ़ायदा होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, इंडिया में जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और अब जो है जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, बैटरी बनाती है, वो पूरी कंपनी जो है इंडिया में जो है अपना दूसरा प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो बनाने जा रही है। ये बड़ी अमेजिंग बात है। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या रिव्यू देते हैं कि इंडिया में एक के बाद एक करके ब्रांड जा रहे हैं, आईफोन, एप्पल और उसके बाद डिफरेंट जो है ब्रांडिंग वहाँ पर जा रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह से बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी वहाँ जा रही है। तो वो किस लिहाज से देखते हैं, किस तरह से ग्रोथ उनकी चल रही है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो चलते हैं। अब आपकी तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। इन्वेस्टर अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा ना तो सबसे पहले देखेगा कि वहाँ पे उसको रिटर्न क्या मिलना है। ठीक है। देखेगा कि वहाँ पे जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है कोई चीज़ बनाने के लिए वो उससे कैसे पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। उसके बाद वो देखेगा कि वहाँ की लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगी। इंडिया में को पता ही है कितनी ज़्यादा आबादी है और इसी वजह से वो चीप लेबर मिल जाती है, मतलब सस्ती मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। दूसरा वहाँ की मार्केट बड़ी है, ठीक है। सेल ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा सेल होगी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टर सिर्फ ये तीन चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी देखता है और प्रॉफिट इन्हीं तीन चीज़ों पे आता है, इस वजह से वहाँ पे वो करेंगे। ठीक है सर, अब मैं आपको बताऊं कि जो है बैटरीज बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत बड़ी है जापान की, तो वो पूरा अपना जो सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हम इंडिया में जो है प्लांट बनाने लगे हैं, अब उधर भी एक बनाएंगे। तो क्या कहते हैं इस तरह से वहाँ शिफ्ट करें, दोनों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? वहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको तो इस वजह से इस तरह से फ़ायदा हो सकता है ना कि उसे चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ठीक है। मतलब जो उसने बनाना है उसकी कॉस्ट कम आएगी, आगे डिमांड वैसे भी ज़्यादा होगी वहाँ पे बैटरी की, क्योंकि आवाम आबादी तो ज़्यादा है, इस वजह से जितनी ज़्यादा सेल हो रही होगी उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका इन्वेस्टर को ये फ़ायदा होगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इंडिया को ये होगा कि वहाँ की जो लेबर है उसे काम मिल जाएगा और जो गवर्नमेंट है उससे टैक्सेस की सूरत में थोड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा। रेवेन्यू मिल जाएगा। तो सर क्या कहते हैं इस तरह से जो है हम देखते हैं इंडिया में एक के बाद एक ब्रांड जा रहा है, एक के बाद एक कंपनी वहाँ जा रही है, इन्वेस्टर्स वहाँ जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इधर की, तो इधर जो है हर चीज़ डाउनफॉल पे जा रही है। आपको क्या लगता है मेन यहाँ क्या चीज़ सही हो तो प्रॉपर हम वे में जा सकते हैं? यहाँ पे मेन होनी चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि यहाँ नहीं है। इन्वेस्टर मेन देखता है कि वहाँ के पे स्टेबिलिटी क्या है। अगर कल को यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जब गवर्नमेंट तो यहाँ वाकई हर 3 साल बाद चेंज होती है, 5 साल तो कभी पूरे हुए नहीं हैं, वो अपने नए रूल्स लेके आ जाता है। कोई होती है हुकूमत ऐसी होती है जो इन्वेस्टर का सोचती है, कोई ऐसा नहीं सोचती, मतलब ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है। जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसने इन्वेस्टर्स को क्या दिया है, टैक्सेस लगा रहे हैं। टैक्सेस लगाने से क्या होगा, महंगाई होगी, आवाम ख़रीद नहीं सकेगी। जब उनकी चीज़ें बनाई आवाम ख़रीदेगी नहीं, इससे इन्वेस्टर को लॉस होगा। इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। और इंडिया में तो मोदी जी पता नहीं कितने अरसे से कायम है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बात की टैक्सेस की, क्या कहते हैं अभी जो भी न्यू कंपनी वहाँ खुलती है या कोई भी प्लांट वहाँ पर करता है तो उनके टैक्सेस वगैरह होते हैं, पहले नहीं होते या बाद में कोई लिमिट के बाद लगाते हैं? यहाँ पाकिस्तान में तो जो इन्वेस्टर बाहर से आता, मतलब जो नई कंपनी बनती है ना 5 साल के लिए उसको टैक्सेस की एग्जेम्पशन मिलती थी पहले। ये इमरान खान की दौर की बात है। उसके बाद अभी जो ये गवर्नमेंट है इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो सर इंडिया में नहीं होता, वो टैक्सेस नहीं लेते फिर इंडिया वाले? टैक्सेस शुरू में तो जहाँ भी आप कंपनी लगाएंगे शुरू के चंद साल में तो वो टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, बाद में फिर वो टैक्सेस लगाना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ठीक है। तो सर आप क्या कहते हैं कि हर तरीके से जो हम अगर आईटी का नाम लगे, इंडिया का हम नाम सुनते हैं, अगर हम ऑटोमोबाइल देखें वो भी इंडिया का नाम हम सुनने में आ रहा है, तो क्या कहते हैं इस तरह से नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको एक टाइम पीरियड मिला है अपनी हुकूमत में काम करने का, ये प्लस पॉइंट है, इस वजह से हर चीज़ वो बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। यही प्लस पॉइंट है कि वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। कभी गवर्नमेंट को गैर कानूनी तरीके से गिराया नहीं किया, ना अदालतों के ज़रिए आज तक कोई बता दें वहाँ के कोई वज़ीर आज़म ना अहल हो, अदालत ने नायल कर दी हो या उसके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ गया हो, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मेन रीज़न ही यही होती है मुल्क को ग्रोथ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यही चीज़ ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। और लॉ कितना ज़रूरी होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर होगी तो लॉ ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। मतलब जब गवर्नमेंट एक ही होगी वो लॉ इन्फोर्समेंट करवा सकेगी। ये जो हमारे यहाँ तो नई नई चेंज हो जाती है वो तो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने वोटर का सोचते हैं
जो नहीं वही काम ही ऐसा करेंगे जिससे उन्हें ये आम आवाम वोट दे देगी। कोई अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लगाते ही नहीं है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी अथॉरिटी वगैरह नहीं है पाकिस्तान को कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इतनी अप्रोच वगैरह नहीं दी जाती। अगर आउट ऑफ कंट्री जाएँ तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट्स ये होता है कि उसमें हमारे पास टैक्सेस वगैरह नहीं होते। उसके अलावा हमें अप्रोच की जाती है डिफरेंट मुल्क में। अगर हम कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनके डिफरेंट्स हमें अप्रोच वगैरह करने के लिए डिफरेंट से आइडियाज़ वगैरह और डिफरेंट चीज़ें वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं ठीक है, इसमें। तो क्या कहते हैं इसके मामले में फिर इंडिया हम वो कह सकते हैं कि वो हर लिहाज से ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने काफ़ी सुना है वहाँ पर आईफोन जो है वहाँ पर प्लांट खुल गया है, एप्पल स्टोर वहाँ लॉन्च हुआ, और अब जो है जो बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत बड़ी जापान की, अब वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पर भी जो है एक अपना सिस्टम खोलेंगे, प्लांट अपना पूरा वहाँ बनाएंगे। तो क्या कहते हैं इस लिहाज से जो है इंडिया ओके है हर एक लिहाज से? सारी बात है, देखें जहाँ पे देखें पाकिस्तान आईफोन की सेकंड ब्रांच वहाँ पे खुली है। इवन के एक तो उनकी जो अपनी मेन ब्रांच है वो, और सेकंड इनकी इंडिया में खुली है। सारी बात है उनकी ग्रोथ अच्छी है, उनकी सेलिंग एजेंट्स अच्छे हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है चीज़ें ये। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं अगर तो वहाँ वो गया, अब ओके हो गया, वो प्लांट उधर आ जाता है और बैटरीज का काम ये प्रॉपर तरीके से होता है, तो इंडिया को उसकी किस चीज़ में बेहतरी आ सकती है, उस इंडिया को किस तरह से फायदा? इंडिया को इकोनॉमिक्स में बेहतरी आएगी, उसकी रनिंग रेट अच्छे हो जाएंगे, उसके कंट्री में जो होगा उसकी अप्रोच वगैरह अच्छी हो जाएगी, और लोग ज़्यादा उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे अप्रोच ज़्यादा होगी, वहाँ पे बिजनेस को ज़्यादा बेनिफिट दिएगा। ठीक है, मतलब ये कि एक बार एक अगर उधर कोई आता जा रहा है, ज़ाहिर पता है इंडिया को सारा फिर देखेंगे ना कि यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है हर एक चीज़, फिर इन्वेस्टर खुद ब खुद उधर आएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं अगर हम एक कोई सेक्शन देख लें, अगर हम IT की बात करें इंडिया, ठीक है, ऑटोमोबाइल की बात करें इंडिया, आपको क्या लगता है हमें कौन सा ऐसा सेक्शन है उनके साथ हमें थोड़ा सा जुड़ जाना चाहिए ताकि हमारे थोड़े हालात जो है ना यहाँ के बेहतर हो सकें, थोड़ा कोई कारोबारी लिहाज से किसी भी एक सेक्शन में आपको लगता है? लेकिन बिज़नेस के लिहाज से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जब ब्रांच खुली गई है आईफोन्स की, इतनी उधर अप्रोच इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ लोग इस तरह खड़े हुए हैं जिस तरह यहाँ पे अगर फ्री में रोटी मिल रही हो उतनी वाम नहीं होती, लेकिन वहाँ पे लोग इस तरह खड़े हुए हैं कि जिस तरह फ्री का मोबाइल प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब हमारी बिज़नेस की ग्रोथ इधर से ग्रोथ की, वहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर बिज़नेस करना चाहें तो वहाँ पे जाकर हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं दिन ब दिन हम देखते हैं उसको तरक्की करते हुए, अगर हम पाकिस्तान की इधर की बात करें, पाकिस्तान की ये बैक स्टेप किस वजह से जा रहा है? क्या इधर मेन डिफ़ॉल्ट आपको लगता है कि ये है तो हम इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे? अब सारी बात है, जब हमारे ऊपर वाले जो एजेंट वगैरह बैठे हैं और जो हुक्मरान वगैरह वही ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान की आवाम ने तो गिरना ही गिरना है। तो वहाँ पे देखें हर चीज़, अब देखो यहाँ पे पेट्रोल इतना कॉस्टली हो गया कि यार नॉर्मल बंदा प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अब इन्होंने 10 रुपये कम किए, आए दिन देखने के अब 10 रुपये से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा देना पेट्रोल। इससे अवाम ने कम नहीं करना, इसको ज़्यादा किया जाना है। इससे अवाम सारी बात है, देखिए हम में या आप, हम सारी बात स्टडी करने हैं, बिज़नेस के लिए निकले हुए हैं, सारी बात हमें भी इतनी प्रोवाइड दी जाएगी इतनी हम कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे अवाम इसलिए यहाँ से ज़्यादा जाती है, वहाँ पे जाके उनको वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल, फिर यहाँ के एजुकेशन, नो डाउट यहाँ पे बड़े इंजीनियर्स हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बड़े, तो फिर यहाँ को छोड़ के वो बाहर जाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर सही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है? देखिए यहाँ पे बिज़नेस को, टैलेंट को देखा नहीं जाता। यहाँ पे सिर्फ इंसान की डिग्रीज को देखी जाती है, डिग्रीज पाकिस्तानी आए नहीं। अगर बाहर जाके हम करेंगे, अगर मैं IT कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं बाहर जाके इन्वाइट करूँगा अपने आप को, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान से वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ का वो शहरी आपको समझेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट जी, वहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रोवाइड दी जाएगी। यहाँ से पाकिस्तानी की निस्बत मुझे वहाँ पे इनकम मेरी ज़्यादा बनेगी पाकिस्तान से। ठीक है सर, तो आप क्या कहते हैं कि अगर किसी को बिज़नेस स्टेबल करना हो तो एक मुल्क को क्या क्या चीज़ें अपनी स्टेबल करना ज़रूरी है? देखिए उसको एक तो पहली बात है कि इंसान को एक तो जो पर्सनल इंवाम है उसको लिए उनको एक प्रॉपर गाइड किया जाए। ठीक है, एक नॉर्मल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पेट्रोल। इंसान का पेट्रोल कम होगा, इंसान हर काम में, जब पेट्रोल कम होगा हर चीज़ में कॉस्टली कम हो जाएगी। ठीक है, इंसान यहाँ पे यकीन करें आटा लेने जाते हैं तो वो इंसान सोचता है कि यार जहाँ पे हम 10 किलो लेते हैं वहाँ में 5 किलो लेने जा रहे हैं। कॉस्टली हमारी ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारी वाम भी ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर देखें हिसाब से तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा डाउन है बाहर के मुल्क से लिहाज से। तो आप कहते हैं यहाँ पर जो है पूरी मैनेज किया जाए हर एक को, प्रोडक्ट्स को उसके हवाले से मैनेज किया जाए। ज़ाहिर बात है हर चीज़ को एक ना प्रोवाइड किया जाएगा, सोशल एक एरिया अब उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाहर के कंट्रीज़ में हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनकम्स वगैरह दी जा रही हैं। अब जैसे यूट्यूब होगी, टिकटॉक होगी, इस तरह की चीज़ों में प्रोवाइड की जाए, लेकिन पाकिस्तानी ये ऐप्स वगैरह बनाती हैं लेकिन इनकी प्रोवाइड ही नहीं होती, इनको अप्रोच नहीं दी जाती इस तरह की। ठीक है सर, थैंक यू। पहले बार उनकी इकोनॉमी देखी जाती है, इकोनॉमी बेस्ट होगी तो फिर डिफरेंट कंपनीज आएंगी। हमारे पहले तो पाकिस्तान का कंडीशन देख लें, इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे जब रेवन रोड पे चले जाएं हम तो देखें इतनी जो फैक्ट्रीज है वो बंद हुई पड़ी हैं। आप चल के एग्जांपल ले लें, वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चली गई। अगर अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ लेके आना है तो अपनी इकोनॉमी को हमें बेस्ट करना होगा। हाँ, सर ये तो बड़ी अच्छी आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रखा है, आपने बताया प्रॉपर। सर अगर हम बात करें, पैनासोनिक का नाम तो आपने सुना होगा, एक कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो ये कह रही है कि अब हम अपना पूरा प्लांट जो है ना, ACC ये है पूरी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब हम अपना प्लांट लेके जा रहे हैं, इधर तो नहीं आ रहे,
इंडिया में लेके जा रहे हाँ जी, हैं। तो इंडिया क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से ओके है, सारी चीज़ें उनकी बेस्ट है? जी उनकी बिल्कुल बेस्ट है। उनकी इकॉनमी हमसे देख लो कितनी ज़्यादा आ गया है। वो इस आई थिंक मेरे ख्याल में 2 या 3 नंबर पे आ रहा है ओवरऑल अगर देखा बिल्कुल इसी जाए। तरह हाँ से। जी। तो क्या कहते हैं किस तरह से वो अपने सिस्टम को लेके चलते हैं? हर इन्वेस्टर उधर जा रहा है, अब ये पूरा प्लांट लेके जाना ईजी नहीं है। अगर ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहाँ लेके जा रहे हैं बैटरी की, तो किसी बेस पे लेके जाएंगे ना, दोनों कोई मुआहिदा करेंगे आपस में। क्या कहते हैं उधर टैक्सेस नहीं लगते, कोई कंपनी वहाँ चली जाए? टैक्सेस भी लगते भी होंगे लेकिन उनकी इकॉनमी को देखा जाएगा। इकॉनमी बेस्ट है तो हर कोई आपके पास आएगा। हमारी इकॉनमी ज़रा भी नहीं है तो कोई भी नहीं हमारे पास तो है। आप देखें ना, यहाँ कोई आने के बजाय यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं। अब देखें शेल रिसेंटली ये भी बहुत बड़ा एक ये था, वो भी चले गए हैं। और डिफरेंट आप हर एक प्लांट वगैरह देख लें, वर्किंग नहीं हो पा रही है यहाँ पर। क्या एक तो आपने बताया इकॉनमी का इशू है, और क्या आपको इशू लगता है यहाँ? आपको लगता है वो स्टेबल हो जाए तो कुछ हालात हमारे इन्वेस्टर्स के वजह से ठीक होते नजर आ रहे ख्याल में एनर्जी क्राइसिस का भी इशू है। हैं? कौन से क्राइसिस? एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है। मतलब है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट नहीं हो रही अभी तक। ओके ओके, इस तरह और भी काफ़ी हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है। आप ये कहते हैं हुकूमत यहाँ पर कर रही है वर्किंग? पॉलिटिक्स का भी काफ़ी इशू है। मतलब कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, कोई आवाम को भी फ़ायदा तो देते नहीं हमें। फ़ायदा देंगे तो फिर हमारी इकॉनमी भी बेस्ट होगी। वैसे एनर्जी क्राइसिस भी जितने भी हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफरेंट कंपनीज ठीक है। आएंगी। अब देखें ना, अब ये जा रही है पूरी जो पैनासोनिक की कंपनी वहाँ जा रही है, जापान की है ये। अब देखें दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब इन दोनों में दोनों को किस तरह से फ़ायदा होगा कि इंडिया की इकॉनमी बेस्ट होगी कि वो ऊपर चली जाएगी? किस तरह से इन दोनों को फ़ायदा हो सकता है आपस में? उनके अवाम को भी फ़ायदा होगा अगर देखा जाए। हुकूमत को फ़ायदा होगा, ठीक है। अवाम को भी फ़ायदा होगा, अवाम को रोज़गार मिलेगा। हमारी यहाँ की जो जितनी डिफरेंट कंपनीज बंद हुई हैं, अवाम तो बेरोज़गार हुई है ना, अवाम को जॉब से निकाला गया। उनके अवाम को फ़ायदा होगा, ठीक है। इकॉनमी बेस्ट होगी, उनका रिलेशन आपस में यानी कि इंक्रीज़ होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। आप ये देखें दिन ब दिन जो है, अगर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी साहब हर एक से ना बात करने की कोशिश करते हैं। फ्रांस हो गया, जापान, अब जापान के साथ ही अब मुआहिदा करने जा रहे हैं और उनका ओके हो गया। हर एक के साथ वो अपने ताल्लुकात बना के रखते हैं, चाहे इख्तलाफात भी हों, लेकिन अपनी आवाम का सोचते हैं। यहाँ कब सोचा जाएगा सर? मेरे ख्याल में तो नहीं सोचा जाएगा जब तक अवाम पॉलिटिक्स जो आपस में अब यानी कि ना निकलें, यानी कि अपने लड़ाई जो झगड़े करते रहते हैं कि मैंने आगे आना है, मैंने पॉलिटिक्स करनी है, यहाँ से निकलेंगे तो फिर ही हमारे पास आएंगी, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल लग रहा है ठीक है मुझे। सर। अब हम देखते हैं इंडिया को, वो आईटी का नाम लें, इंडिया का नाम आता है। अब ऑटोमोबाइल का नाम लें, ठीक है, वो भी 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में दूसरे तीसरे नंबर पे है, ठीक है। उधर प्लांट्स लग गए हैं, उधर में जो रिफाइंड ऑयल का उनका अपना प्लांट खुल गया है। अब ये उधर जा रही है मैन्युफैक्चर, आईफोन उधर चला गया है, ब्रांड तो सारे उधर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें जो है इंडिया के साथ किसी एक सेक्शन में हमने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने हो, आपको लगता है कि यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा किसके साथ? अब हमें अब यानी कि हर यानी कि स्पेशली इंडिया के साथ तो रिलेशन को यानी कि बेहतर करना होगा, ठीक है। अगर आपने यानी कि तरक्की करनी है, अपने डेवलपमेंट को बेहतर करना है ना, तो उनके साथ भी हम रिलेशन करना होगा, बेहतर करना होगा, ठीक है। जो आपके जो माजी में थे इशूज़ उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें तो आगे बढ़े ना। उनके भी तो काफ़ी इख्तलाफात है ना। अब वो तो ये नहीं करते अपनी कामयाबी तरक्की को रोक के बैठ जाए, अपनी आवाम को सहूलत ना दें। लेकिन हमने तो रोका हुआ है इस मामले में। वो तो ठीक है, जो भी हमारे इशूज़ थे यानी कि उसके बाद वो देखे उनकी तरक्की यानी कि उनकी जो थी इकॉनमी अब कहाँ तक पहुँच चुकी सर है। वो हमसे 20 साल आप अंदाज़ा लगाए ना, 20 साल हम आगे तो 20 साल के, हम तो 50 साल आगे हैं। इकोनॉमी, आप करेंसी की इकोनॉमी करेंसी बात करते हैं तो वो 18 ममालिक में चल रही है और अब स्टेप बाय स्टेप वो अरब ममालिक में भी आ रही है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो सर किस तरह से वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। उनके बाद टेस्ला कंपनी भी आई है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक उसका दूसरा प्लांट अभी उधर यानी कि मेरे ख्याल में लग रहा है, तो हमारे तो एक भी नहीं लगा। हमारे पास कोई कंपनी दिखा दी जो पाकिस्तान में आई हो, जो ऑलरेडी यहाँ है। वो खुद पाकिस्तान की, पहले तो पाकिस्तान की यानी कि जो भी कंपनीज है वो बंद हुई हैं। अगर उनकी हुई भी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चले जाएंगे। जब उन्होंने इकॉनमी हमारी देखनी है कि यहाँ की सियासत का आपस में यानी कि इंटरफेयर ख़त्म नहीं हो रहा है एक दूसरे से, तो तब तक बेहतरी नहीं आएगी। जी नाज़रीन, हम आवाम की तरफ गए, उनसे बातचीत, उनसे पूछा कि इस तरह से जो है जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने पूरे जो है बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहाँ खोलने जा रही है इंडिया में। तो उनका यही कहना था, सबसे पहले तो अगर हम देखें किसी मुल्क में अगर कोई भी इन्वेस्टर जाता है या कोई पूरा सिस्टम ही वहाँ लेके जा रहा है तो वो देखता है उसकी ग्रोथ, उसकी इकॉनमी और उसकी मार्केट वैल्यू, और इंडिया की जो है इस टाइम टॉप पे है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर जो है गरीब आवाम का ही बिज़नेस नहीं चल रहा, तो और यहाँ से कैसे लोग आएंगे? यहाँ पर एक टैक्सेस का भी इशू है और बड़े फर्दर इशू हैं। यहाँ सबसे पहले हुकूमत स्टेबल हो, कुछ अपने आप को देखे, इदारों को देखे, तो कुछ बेहतरी हो सकती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।